साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल। तो बताते चलें ये 12वीं NCERT की पॉलिटिकल साइंस पर आधारित वीडियो सीरीज है। इसमें कुल 40 के 2 सेट आपको हल कराए जाएंगे, 80 प्रश्न हल होंगे। तो और ये जो वीडियो है वो 12वीं जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए और प्लस जितने भी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो बताते चलें इस चैनल पे आपको भूगोल, NCERT 12 का इतिहास, साथ में गृह विज्ञान और राजनीति विज्ञान, इन सब सारे पेपर्स का आपको वीडियो उपलब्ध कराया गया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, बहुत ही इससे क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। तो बताते चलें कि जो ब्रिटेन है माने इंग्लैंड, इसको कहा जा सकता है, जिसके गुलाम हम लोगों बहुत दिन तक रहे। तो यहाँ से हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ही ली गई है, साथ में एकल नागरिकता यहीं से ली गई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और सर्वोदय कल्याणकारी योजनाएं यहीं से ली गई है। इसी कारण यहाँ जो भारत का जो व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। जो पहला चुनाव है आम चुनाव, इसका सही उत्तर हो जाएगा 52, क्योंकि यह अक्टूबर 51 से चालू होकर अक्टूबर 1951 से चालू होकर और 52 तक रहा। तो इसमें जो 51-52 का ऑप्शन होगा तो यही होगा। और दूसरा यदि पूछेगा सेकेंड तो 1957 में, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनको बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इसको भी याद। और सरदार की जो उपाधि है इनको, और इनका संबंध जो है वो बारदोली जो किसान आंदोलन था उससे भी, बारदोली में जो गुजरात में एक स्थान है, तो वहाँ के किसान आंदोलन से भी जुड़े रहे, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये देश के हमारे पहले गृह मंत्री भी थे, और इन्होंने एकीकरण के कारण इन्होंने जो जितने भी रियासतें थी उनका एकीकरण किया, इसलिए इनको बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इनको लौह पुरुष इसलिए कहा जाता था कि ये बहुत कठोर कड़े निर्णय लेते थे, इसलिए इनको लौह पुरुष। और लौह यदि महिला कहा जाएगा तो इंदिरा गांधी, ये भी आप याद रखेंगे। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है, ये ध्यान देंगे। तो ये 14 सितंबर 1949 को ये दिया गया, और हिंदी को, ठीक है ना। और ये राजभाषा कहा गया, राष्ट्रभाषा नहीं, ध्यान देंगे, क्योंकि राष्ट्रभाषा भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और ये अंग्रेजी के साथ हिंदी, जो राजकीय जो कार्य थे उसके लिए अंग्रेजी के साथ में हिंदी में काम करने को ये मान्यता दिया गया था। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। और बताते चलें कि जो राजभाषा का संबंध है वो संविधान के अनुच्छेद 343 से भी संबंध है, ये इसको भी याद रखेंगे। और अनुसूची यदि पूछेगा भाषाओं से संबंधित अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं जो है वो। तो एक और क्वेश्चन मुझे याद आ गया, बता दें कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो हो गई भारत में हिंदी हो गई, दूसरे स्थान पर बंगाली हो गई, ये भी इसको आप याद रखेंगे। तीसरे स्थान पे पहले पुराने आंकड़े के अनुसार तेलुगु था, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो बदल गया है, अब मराठी हो गई तीसरे स्थान पे, और चौथे स्थान पे जो हो गया है वो तेलुगु हो गया है, इसको भी आप थोड़ा याद रखेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण, जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कब किया गया। तो ये 19 जुलाई 1969 को किया गया था, और 14 जो बैंक थे निजी उनको राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया। और ये उस समय जो थी 69 में इंदिरा गांधी का सरकार था।
चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया गया। ये याद रखेंगे, इसमें कई उद्योग जो हैं उद्योग धंधे लगाए गए, जिसमें इस्पात फैक्ट्रियां वगैरह भी लगाई गई थी। उस चर्चा मैंने भूगोल के वीडियो में किया है। तो पहली पंचवर्षीय योजना बताते चाहें इसको हेराड डोमर मॉडल पर किया गया था। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 56 के बीच में चालू हुई थी। और ये जो है कृषि पर बल दिया गया था प्रथम। लेकिन क्वेश्चन पूछा है द्वितीय तो इसमें औद्योगिकरण पर, तो द्वितीय में, ठीक है ना। इसको याद रखेंगे 1956 से लेके 1961 तक की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, और इसमें उद्योगों पर ध्यान दिया गया। और ये जो था मॉडल कौन सा था, पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछ देता है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सा पंचवर्षीय योजना बना। इससे 3 स्टील फैक्ट्रियां लगाई गई थी, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। इसको भी आप याद रखेंगे। और ये तीनों स्टील फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर लगाई गई थी। भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला जो है उड़ीसा में है। इसको भी आप याद रखेंगे। राउरकेला में इस समय बहुत बड़ा स्टेडियम बना है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। इसको भी आप याद रखेंगे, बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है, तो आसियान से है। आसियान का मतलब जो होता है, इसकी स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी, बैंकॉक जो घोषणा पत्र था उससे 1967 में 5 देशों ने मिलकर ये किया था। बाद में इसकी संख्या जो है बढ़ गई। सोवियत संघ जो है उसको यूएसएसआर भी कहा जाता था। और इसका जो है वो विघटन जो है बट के 15 देशों में विभाजित हुआ 26 दिसंबर, ये भी याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1991 में। तो इसका सही उत्तर घ है। चलिए युवा तुर्क, ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। युवा तुर्क जब नाम आएगा तो ये जो है वो बलिया के जो बागी विधायक माने नेता थे चंद्रशेखर जी, इनको युवा तुर्क का संज्ञा दिया गया है। और ये अग्रणी सदस्य भी थे इस गुट के। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किसने दिया, तो आपको बता दें ये 1971 का जो चुनाव था उसमें जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने इस नारे को दिया। और इसका संबंध जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना से है। ठीक है, याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना में, तो 1971 में, और इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। तो अगला क्वेश्चन है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1974 की ये घटना है, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसका जो केंद्र था वो गुजरात था, ठीक है ना। गुजरात में अहमदाबाद का जो क्षेत्र था वो इसका केंद्र था नवनिर्माण आंदोलन का। विनोबा भावे का संबंध जो है भूदान आंदोलन से है, इसको भी आप याद रखेंगे, भूदान आंदोलन। राम मनोहर लोहिया का जो है वो समाजवाद का सिद्धांत है, इसको भी आप याद रखेंगे, समाजवाद। और महात्मा गांधी का जो है वो सर्वोदय समाजवाद, इसको भी आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने की दिया था, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चले तो 1965 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ हमारे, तो उन्हीं को सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और बता दें उस समय जो, और इसी समय 1965 के आसपास जो है हरित क्रांति का जो है वो शुरुआत हुआ। उस समय बहुत ही अनाज की कमी थी। इन्होंने ही एक टाइम अपने भारत की जनता को एक टाइम भूखा रहने के लिए आग्रह भी किया था कि एक टाइम का खाना ना खाएं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। दिया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, तो बताते चलें कि ये 356 हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, 52 हो जाएगा आपातकाल की जो घोषणा है वह जो है वो 352 का संबंध जो है आपातकाल से है। और 360 का जो है वित्तीय संकट से है, ये याद रखेंगे। 3 आपातकाल की जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं तो वो हो गया 352, 356 और 360। तो इसका जो सही उत्तर, चूंकि संविधान राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है तो अनुच्छेद 356 का है, ठीक है। और आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिया गया है, इसको भी याद रखेंगे।
शिरोमणि अकाली दल का गठन, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। और ये झारखंड का झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहाँ की जो है वो लोकल पार्टी है, स्थानीय पार्टी है। और सीपीआई के बारे में, ये केरल के बारे में बताते चलें। सीपीआई 1957 के जो चुनाव में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और वो अब तक है। ठीक है, इसका क्वेश्चन, इसका उत्तर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना? तो बताते चलें, ये 20 फरवरी 1987 को जो है वो भारत संघ में शामिल हुआ। और ये जो इसका संविधान संशोधन है वो है 53वां, याद रखेंगे। और ये 1987 में हुआ था और ये 23वां राज्य बना। ठीक है ना, 23वां 53वां ऐसा करके आप मिला के याद रखेंगे। बताते चलें कि ये जो 53वां संविधान संशोधन था वो 1986 में था। और ये जो राज्य बना वो 1987 में बना है। इसको भी आप याद रखें, ये 86 है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कश्मीर में भारत के विलय पर किसको आपत्ति है? तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को आपत्ति है। इसकी स्थापना जो है 9 मार्च 1993 को हुआ था। और ये एक अलगाववादी पार्टी है और ये कश्मीर के भारत में विलय पर बहुत ही इसको आपत्ति रहती है, इसको भी याद रखेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर के स्थानीय पार्टी से है। उमर अब्दुल्ला इसके प्रमुख हैं और ये भी अलगाववादी है, लेकिन इसका सही उत्तर जो होगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना है वो किस नदी पर बना है? तो बताते चलें, ये सतलज नदी पर बना है। ये पंजाब और हिमाचल दोनों की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बताते चलें, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी के बाद ये जो है वो काफ़ी सक्रिय हो गए राजनीति में। अगला क्वेश्चन है कि 1988 में जनता दल की स्थापना किसने की थी? तो बीपी सिंह ने की थी। तो इसमें ये बताते चलें, और ये 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने वाले ये प्रधानमंत्री थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो ये ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको आरक्षण प्राप्त नहीं है। शेष इनको एससी और एसटी को जो है वो प्राप्त है। ठीक है ना। अब ये एंग्लो इंडियन भी जो है ना 25 जनवरी 2020 से इनका भी आरक्षण जो है वो समाप्त कर दिया गया, इनको अब नहीं मनोनीत किया जाएगा। तो चूंकि ये पुराना पेपर था इसलिए हम आपको इसकी थोड़ी सी बेसिस व्याख्या बता दिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सिख दंगा भारत में किस वर्ष हुआ? तो ये 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार इससे संबंधित है, ये भी कभी कभी पूछ देता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार ये इंदिरा गांधी की हत्या जब हुई थी उसके बाद ये ऑपरेशन, हत्या से पहले हुआ था। और बता दें कि और इसी घटना के बाद जो है वो इनकी हत्या जो है सिखों ने की थी। और ये जो ऑपरेशन मैंने ये जो दंगे हुए थे इसका जो प्रमुख आरोपी था जनरल भिंडेरवाला, खालिस्तान समर्थक, खालिस्तान की मांग जो करते हैं लोग, सिख लोग, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बगदाद संधि जो है वो को आगे चल के किस नाम से जाना जाता है? तो सेंटो के नाम से जाना जाता है। बगदाद जो है इराक की राजधानी है और एक खाड़ी युद्ध के बाद जो संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? तो 1964 में हुआ, इसको भी याद रखेंगे। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लेनिन ने की थी। और लेनिन के जो शिष्य थे स्टालिन, और इन्होंने ही सत्ता फिर प्राप्त की थी। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 1936 में ये रूस में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो रूसी जो राष्ट्रपति जो थे पुतिन हैं, अभी भी हैं, और जान रहे हैं कि इस समय फिर से ये यूएसएसआर को यूनाइट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और यूक्रेन पर दमादम बम बरसा रहे हैं। इतिहास के अंत का सूत्र जो था एंड ऑफ हिस्ट्री, ये जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि डियागो गार्सिया जो कि हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, बहुत ही इसका सामरिक महत्व है। और ये 1966 से पहले जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में था और ब्रिटेन ने एक संधि करके इसको अमेरिका को दे दिया।
तो ये अब अमेरिका के कब्जे में है, तो इसको भी याद रखेंगे, डियागो गार्सिया इसका नाम है। पर्ल हार्बर जो है अमेरिका में है। इस अमेरिका का नौसेना बेड़ा है यूएसए का, यूएसए के जो पश्चिम में है। और नासा जो है यूएसए का जो है वो स्पेस एजेंसी है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आसियान जो था उसको मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का कब निर्णय लिया गया था, तो 2003 में। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है उसने 2003 में निर्णय लिया। और आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है, इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है, तो ये 2006 जो है वो भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है। 62 में तो इनसे लड़ाई लड़ी गई थी, युद्ध हुआ था, ये याद रखेंगे 1962 में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है वो किस राष्ट्र में हुआ, तो बांग्लादेश में हुआ था। और दक्षेस का बताते चलें, ये जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, ठीक है ना, काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसका गठन जो है वो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, ये भी याद रखेंगे। इस समय वर्तमान में इसके जो सदस्य कितने देश हैं, 8 देश भी हैं। सबसे अंतिम जो शामिल होने वाला है अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र पदबंध, देखिए ऐसा हिंदी शुद्ध दिया है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ये शब्द की बात कर रहे हैं, पदबंध माने शब्द होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो शब्द की रचना किसने की थी, तो FD रूजवेल्ट ने की थी, ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। बताते चलें कि ये विंस्टन चर्चिल जो है 1942 से 1946 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। और इनके बाद क्लीमेंट एटली जो थे वो 1947 में प्राइम मिनिस्टर रहे, जो कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, तो क्लीमेंट एटली के समय में भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल और न्यूयॉर्क में जो यूएनओ का मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ का, 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला दिया है कि परमाणु और प्रसार संधि कब अस्तित्व में आई, तो 1968 में आई। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस देश में हुई थी, तो ब्राजील में हुई थी। अगला दिया किसने कहा है कि भूमंडलीय विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौम का विशिष्टीकरण माने दोनों एक दूसरे के पूरक का कार्य है, तो R. रॉबर्टसन ने इस संकल्पना को दिया था। अगला दिया है कि किस वर्ष चीन जो है वो विश्व व्यापार संगठन WTO संगठन में शामिल हुआ, तो 2001 में। और WTO का मुख्यालय बता दें, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। और ये जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अगला जो क्वेश्चन है तालिबान शब्द का क्या अर्थ है, बताइए। तालिबान जो है वो तालिबानी संगठन जो अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है ना। और ये तालीम से हमको लग रहा है तालिबान बना है, तो तालीम जो होता है वो शिक्षा से संबंधित, तो छात्रगण, तालिबान का मतलब छात्रगण है। अगला क्वेश्चन जिसकी चर्चा मैंने पहला भी किया था, तो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ जो है वो 15 गणराज्यों में टूट गया। अगला प्रश्न है कि भारत के लौह पुरुष, तो ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार की उपाधि बारदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। और इन्हीं की मूर्ति जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी को बता दें थोड़ा सा इनके बारे में कि महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, इसको भी आप याद रखेंगे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में बताते चले कि प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। योजना आयोग का नाम जो है वो नीति आयोग हो गया है 1 जनवरी 2015 से, इसको भी आप याद रखेंगे। और जो योजना आयोग का गठन यदि पूछेगा तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, 15 मार्च 1950 को। और बता दें लोकसभा का अध्यक्ष जो है वर्तमान में ओम बिरला हैं, ओम बिरला। उपराष्ट्रपति जो हैं वो जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ वर्तमान समय में, इनको भी थोड़ा सा आप याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष 10 का सदस्य नहीं है, तो ब्रिटेन सदस्य इसका नहीं है, याद रखेंगे। शेष जो है इसके सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद जो यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी काउंसिल है उसके कितने सदस्यों को निषेधाधिकार,
तो बता दें कि जो अस्थाई सदस्य होते हैं उन्हीं को केवल ये वीटो पावर, इसी को वीटो भी कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। इसको हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, इसको वीटो कहा जाता है, हिंदी में निषेधाधिकार। तो 5 जो अस्थाई सदस्य हैं, मैंने आपको कोड बताया था रूस का फेस, तो उनको वो ही उन्हीं को अस्थाई, जो उनको भी वीटो पावर वीटो का अधिकार है। और जो 10 जो सदस्य होते हैं क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस प्रकार सुरक्षा परिषद में यदि पूछेगा कुल कितने सदस्य होते हैं तो 15 होते हैं, 5 होते हैं अस्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। अगला क्वेश्चन, इसकी चर्चा मैंने पिछले उसमें वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए लिट्टे जो है वो कहाँ का है, तो लिट्टे जो है वो तमिल उग्रवादियों का एक संगठन है जो कि श्रीलंका में काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा जो है भारतीय संघ का राज्य कब बना, तो 1987 में बना था, और ये 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था, पुर्तगालियों को हटा दिया गया था, और ये 56वां संशोधन से ये बना था, इनको भी थोड़ा याद रखेंगे। और गोवा का एक भौगोलिक आपको गुण बता दें कि गोवा जो है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक यहीं का प्रति व्यक्ति आय है। अगला प्रश्न है कि शीतकाल युद्ध के दौरान जो जर्मनी के एकीकरण, शीतकाल युद्ध के दौरान जर्मनी का जो एकीकरण किया था, और ये 1900 अक्टूबर 1990 में हुआ था, और इस एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो नेता थे वो, उनका नाम था बिस्मार्क, इसको भी आप याद रखेंगे, जर्मनी का बिस्मार्क। जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है। अगला क्वेश्चन, इसकी भी चर्चा कई बार कर चुके हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो 26 दिसंबर 1900। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो ये बता दें, यहाँ थोड़ा सा डेट में स्प्रिंट है, 26 दिसंबर 1991 को हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे, और ये 15 राष्ट्रों में टूट गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसमें बता दें कि मुजफ्फराबाद, ये तो पुराना प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे, मुजफ्फराबाद जो है वो। और बताते चलें कि 2019 में धारा 370 जब खत्म हुआ, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त हुआ, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य का निर्माण जो भाषा के आधार पर नहीं हुआ है, ध्यान देंगे, बता दें भाषा के आधार पर निर्माण होने वाला पहला राज्य जो था वो 1956 में ये आंध्र प्रदेश था, और महाराष्ट्र मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर ये बने थे। उत्तराखंड जो है वो सन 2001 में, ठीक है ना, इसको भी याद रखेंगे। आपको बताया थे 1915 चूजे, ये इसका कोड है, तो आपको बता दें 1 तारीख, 9 तारीख और 15 तारीख, तो CH माने 1 तारीख को छत्तीसगढ़, 9 तारीख को उत्तराखंड और 15 तारीख को झारखंड, ये राज्य बटे थे 2001 में, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसके बांटने का जो आधार था उत्तराखंड के, वो भौगोलिक आधार था, क्योंकि उधर जो पर्वतीय क्षेत्र है जो उसको उत्तराखंड के रूप में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया। और बताते चले कि अगला प्रश्न है कि किसने सोवियत संघ में पेस्ट्रोइका की शुरुआत की, तो ये मिखाइल गोर्बाचोव, जो कि 1991 में इन्हीं के यही जब राष्ट्रपति थे, तो उस समय जो है वो रूस का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण जो है IAEA की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखेंगे। और बताते चलें कि ये जो स्थापना भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी वो 1942 में की थी, इसको भी याद रखेंगे अब जरा। अगला क्वेश्चन है कि अकाली दल कहाँ का एक राजनीतिक संगठन है, तो बताते चलें, और ये पंजाब का एक राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है, तो उदारवाद की संकल्पना पर टिका है। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1962 में। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 71 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया गया था, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, इनको भी याद रखेंगे। इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नारा था गरीबी हटाओ, ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, आपके सिलेबस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है, तो बता दें चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था, और ये 1972 में हुआ था।
याद रखेंगे, और 73 में सरकार ने इनकी मांगे मान ली थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ कौन कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट। और बताते चलें कि ये सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और गोविंद सिंह रावत, इन 4 लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को धार दिया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, हरित क्रांति मतलब ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, और इनकी किताब बहुत प्रसिद्ध है, भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस किताब में इन्होंने इसका जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है। साम्यवाद बताते चले, रूस और चीन में ज्यादा सक्रिय है, और ये पूंजीवादी जो है पश्चिमी जो देश हैं उनमें पूंजीवादी व्यवस्था कायम है। अगला क्वेश्चन है कि यूरो जो है, यूरो संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपियन जो संघ है, जो कि यूरोप में के कुछ देशों को लेके, इसमें इस समय वर्तमान में 28 देश हैं, और ये इसकी जो मुद्रा है यूरो है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, और इन्हीं के नाम पे वाशिंगटन अमेरिका की फिर राजधानी वाशिंगटन डीसी कर दी गई। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो बताते चलें कि ये काठमांडू में है। ढाका के घोषणा पत्र से यह स्थापित हुआ था। दक्षिणी एशियाई देशों का यह संगठन है। वर्तमान में 8 देश इसके सदस्य हैं, और 8 अगस्त 1985 को इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये राबड़ी देवी थी। सरोजिनी नायडू के बारे में आप जान ही रहे हैं कि ये पहली जो महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा एक क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय माने उस राज्य विशेष में वो केवल सक्रिय होता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी है, जो है रामविलास पासवान की पार्टी थी, और ये समय वर्तमान में चिराग पासवान इसके वो है। और डीएमके जो है वो आपके तमिलनाडु की पार्टी हो गई। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी हो गई, और झामुमो जो है ये झारखंड की है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सरदार सरोवर जो योजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 में हुआ था, और ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की घटनाक्रम हुई थी, और इसमें बाबू जगजीवन राम वगैरह का, और सुब्रमण्यम स्वामी और फखरुद्दीन अली अहमदी सब लोगों का बड़ा इसमें योगदान रहा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो पंचशील और विश्व शांति और शांति साहस्य, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बेलग्रेड में, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इन परंपरागत सुरक्षा नीति के अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं? तो शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन की राजनीति, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बताते चलें कि इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो है भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो राजभाषा है राजभाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे। ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और बताते चलें कि ये 14 सितंबर 1949 को यह दर्जा दिया गया था, और राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा नहीं, याद रखेंगे, क्योंकि राजभाषा को राष्ट्रभाषा हम तभी बना सकते हैं जब यह हमारे सारे के सारे जितने भी राज्य हैं उनमें से एक भी राज्य इसका विरोध न करे। लेकिन पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र है वहाँ सांस्कृतिक विविधता तथा दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके विरोध के कारण ये प्रति 15 वर्ष के लिए इसमें संशोधन करके इसको बढ़ा दिया जाता है, कि जब तक ये एक साथ नहीं स्वीकार करेंगे तब तक यह राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं हो पाएगा। इस बात को भी याद रखेंगे। कभी 15 वर्ष वाला क्वेश्चन जो है पूछ देता है। जो 1963 में राजभाषा अधिनियम में जो संशोधन हुआ उसमें ये शर्त रखी गई थी कि यदि एक भी राज्य जो विरोध करेगा तब तो राष्ट्रभाषा इसको
नहीं बना सकेगा। यही कारण है कि जो हिंदी है राजभाषा है और द्वितीय जो भाषा है वो अंग्रेजी है। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जो कुछ मुख्य वो हैं कुछ संगठन है उनके मुख्यालयों की चर्चा की गई है। तो IAEA जो है वो इंटरनेशनल जो परमाणु ऊर्जा वाला जो है उसका जो संगठन है ये वियना में है। राष्ट्रीय राजधानी वियना में। यूनेस्को का जो संगठन हुआ है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ILO जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसका जो है स्विट्जरलैंड जेनेवा में। यूनिसेफ का बताते चले, यूनिसेफ का जो है वो मेरी USA के न्यूयॉर्क शहर में इसका जो मुख्यालय है। इसको भी आप याद रखेंगे। दिया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। दिया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। और ये उच्च शिक्षा के लिए इन्हीं के नाम पे 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। इस बात को भी याद रखेंगे। हालांकि इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से की है, तो उसको भी थोड़ा सा, जब भी पुराने जो वीडियो बने हैं 6 सीरीज है, इसको 6 सीरीज में यदि आप देख लेंगे तो एक भी प्रश्न 12वीं के जो छात्र हैं उनका बाहर से नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो चुनाव आयोग, भारत में जो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो बताते चलें 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और एक दिन बाद जो है संविधान को लागू किया गया अपने देश में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी 1951 से 56 थी। अगला क्वेश्चन है कि शिवसेना तो ये किस प्रांत में सक्रिय थे, तो महाराष्ट्र में। इसको याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है कि ये नई आर्थिक नीति जो है उस समय दिए गए सनों में कौन सी आई थी, तो 1991 में आई थी। PV नरसिम्हा राव जो है वो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे। और उस समय जो सबसे बड़ी ये मंदी जो है भारत के आर्थिक इतिहास में, वही 1991 के समय में रही है। और उसको संभालने वाले जो वित्त मंत्री जो हमारे पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। इसको बात को भी याद रखेंगे।